हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी एग्ज़ाम चल रहा था एसएसए ईपीएफओ का, पीएफ ईपीएफओ का। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं एसएससी से की तरह ही इसका भी एग्ज़ाम होता है। तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एसएससी लेवल का ही होता है। तो इसका जो 22 अगस्त 2023 की शिफ्ट दूसरी है, उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस में करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने खुद एग्ज़ाम जाके दिया है। तो बताता हूँ आपको क्या क्या कैसे कैसे आया। सबसे पहले उसमें आपको बता 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, जीए ये आपके रीजनिंग के आपके थे उसमें 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका जीके जिसमें आपके 30 क्वेश्चन थे। फिर था आपका क्वांट यानी कि मैथ, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर के। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन, ये सेक्शन वाइज ओपन हो। सबसे पहले आपका रीजनिंग ओपन होगा। जब आप उसे कंप्लीट कर लोगे उसे आपको सबमिट करना पड़ेगा, और जब सबमिट कर दोगे उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते। तब जब सबमिट करने के बाद ही दूसरा पेपर ओपन होगा। जैसे कि आपने रीजनिंग करा, आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप उसे सबमिट करोगे। सबमिट जैसे करेंगे आपका जीके का सेक्शन खुल जाएगा। ठीक है, फिर आप वापस रीजनिंग में नहीं जा सकते। तो ये खास बात है इसकी। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपको करना था। तो आज बताता हूँ आज के एग्ज़ाम में क्या क्या आया था मेनली। तो सबसे पहले बताता हूँ मैथ के बारे में। तो मैथ में क्या था मैथ में काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। 30 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, मतलब कि एडवांस का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और आपके बाकी जो है ना अरिथमेटिक के यही क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे, एलसीएम एचसीएफ इनसे क्वेश्चन आए थे। एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था कि भाई 15 किलोमीटर की स्पीड से एक बंदा ऑफिस जाता है तो वो 30 मिनट लेट हो जाता है। जब 18 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो बताओ कि डिस्टेंस कितना है उसके ऑफिस से उसके घर का। ठीक है, वो डिस्टेंस कितना है। वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार बहुत बार पूछा जा चुका है ये। बोट स्पीड से आया था आपका ये। इसमें पूछा गया था कि आपका स्पीड ऑफ द करंट डाउन स्ट्रीम आपका डिस्टेंस दे रखा था और अप स्ट्रीम डिस्टेंस दे रखा था। टोटल कवर करता है 5 घंटे में। तो उसमें पूछा गया था, उसमें बोट की स्पीड दे रखी थी स्टिल वाटर में, आपसे करंट की स्पीड पूछी गई थी। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन। परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन आए थे 2-3। प्रॉफिट एंड लॉस के कई सारे क्वेश्चन आए थे, डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चन आए थे इसमें। ठीक है, SICI से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसमें से भी आए थे। तो इस तरह से आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में आपसे सबसे जरूरी चीज़ कि 10 क्वेश्चन का आपका एक पैसेज आया था। अब पैसेज में क्या दिक्कत हो रही थी कि वहाँ पे आपको स्क्रॉल ऐसे करना है, ऊपर नीचे भी करना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, बट ओवरऑल जो टाइम था वो काफ़ी सफिशेंट था, मतलब कि 10 मिनट 12 मिनट तो बच गए थे मेरे खुद। ठीक है, और बचाना जाता और भी ज़्यादा बचा सकता था मैं। ठीक है, तो मैं आराम आराम से किया उस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, मतलब कि 150 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर था। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम सफिशेंट था, इजी क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, नरेशन बहुत सारे क्वेश्चन आए थे नरेशन से और पैसिव वॉइस से। तो आपका जिसका भी एग्ज़ाम 23 तारीख को है वो भाई अपना देख लेना एक बार नरेशन का टॉपिक और एक्टिव वॉइस और क्वेश्चन टैग से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन उससे भी आए थे। वो आप जरूर करके जाना, क्योंकि एक बार उनको कर लोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे और फास्ट तरीके से हो जाएंगे। क्योंकि जो पैराग्राफ है उसमें टाइम लगने वाला, वो अकेला पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का 10 मिनट खा लेगा। ठीक है, तो इसमें वॉइस आया था और था आपका ग्रामर एरर्स, वही जो आपके होते ना स्पॉट द एरर, वो आए थे। एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे। क्वेश्चन टैग क्लोज टेस्ट भी आया था 5 नंबर का। इजी था बट होगा, डुएबल था। ठीक है, ब्लैंक्स जो आते हैं फिलर्स भरने के लिए वो भी आए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 50 क्वेश्चंस का आपका पूरा पैटर्न सेट किया गया था इंग्लिश का। रीजनिंग की बात कर लेते। रीजनिंग में भाई ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, जैसे कि 7 बंदों का आपका सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया, इन साइड देख रहे थे वो।
ABCDEFG, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया आपका। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट ईस्ट फेसिंग कार्स का, मतलब कि 7 कारों के नाम दे दिए, उनको ईस्ट फेस कर रहे थे। अब बताओ कि उसमें उसको सेट करने के बाद कौन सा किसके थर्ड राइट में, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पजल्स आया था, फ्लोर पजल्स के 6 फ्लोर का पजल है, उस 6 फ्लैट्स का पजल है। 3 नॉर्थ में है और 3 साउथ में है, उसको आपको सेट करके उसका आंसर बताना था। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। रीजनिंग में आया था आपका जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का होता है ना, उसमें 7-8 घर बना के दिए थे उन्होंने कि ये आर का घर है, ये पी का घर है, ये 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर। जैसे कि मान के चलो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि आर का घर 1 किलोमीटर वेस्ट में है, किसके ई से, तो 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एफ का घर यहाँ हो गया 1 किलोमीटर, और ऐसे करके ना फिर इस टाइप से ना डिस्टेंस पूछा गया था कि रूट 2। तो इसमें कई सारे निकालने थे ऐसे करके। उसके बाद आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन होना था, ठीक है। और आपका लेटर वर्ड सीरीज आई थी, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका L34S, इस टाइप से करके आपका लेटर सीरीज आई थी, तो वो भी काफ़ी इजीली हो गई थी। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग में। उसके बाद आपका ये था जीके का, बताया तो जीके में भाई देखो टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही कि जितना ज़्यादा पढ़ लो कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है उसका। तो सबसे ज़्यादा जरूरी मैं आपको बता के चलूँगा कि आप एक बार ये जो है ना आपके क्या बोलते हैं इनको, नोबल प्राइज़ विनर्स 2022 के नोबल प्राइज़ विनर्स को आप देख के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। आपका हिस्ट्री से आया था कि डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, इनके टाइम पीरियड से मैच द कॉलम करके आया था कि कौन सा पहले आया था, उनका राइट टाइमिंग आपको मैच करनी थी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था। साइंस में क्वेश्चन आया था लेग्यूम फैमिली से कौन सा आपका मतलब कि ये आपका सीड बिलोंग करता है, जैसे कि आपका चना हो गया, चना लेग्यूम से बिलोंग करता है, तो वो चीज़ आपकी क्वेश्चन का आंसर था। क्रॉप कल्टीवेशन आया था, जैसे कि मिक्स फार्मिंग की जाती है उस टाइप से। और आपका जो खरीफ जैद, ये अप्रैल से जून के बीच में जून से फसल उगाई जाती है, उसका क्या नाम है, उससे आया था। जैसे कि जैद, खरीफ, रबी, ये सब हो गए, ठीक है। कैश क्रॉप्स होगी, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी ये बता देता हूँ आपको कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें सबसे ज़रूरी भाई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा लॉजिक गेट का, लॉजिक गेट, ठीक है। अब मेरे में जो क्वेश्चन आया था वो नैंड गेट, मतलब कि ये था इस टाइप से, एंड करके 2 नैंड गेट थे, फिर से उनको जोड़ा गया था अगेन नैंड गेट से। तो इस टाइप से आया था, उसका बुलियन एक्सप्रेशन से आप सॉल्यूशन आपको देना था। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। टोपोलॉजी आई थी कि कौन सी टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैश टोपोलॉजी, बस्ती, नेटवर्क लेयर्स वगैरह से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये है आपका सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो गाइस पेपर काफ़ी इजी है, नॉर्मल जो अटैम्प्ट जा रहे हैं अराउंड 120-130 क्वेश्चन हर एक बंदा करके आ रहा है, तो सोच के देखिए कितना इजी पेपर आया है। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।